हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल सेशन 3। इससे पहले मैं प्रैक्टिकल सेशन 1 एंड 2 के ऊपर 2 वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए जाने वाले आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आज कुछ स्टार्ट करते हैं नया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर आर स्टूडियो का इंटरफेस खुला हुआ है। जैसे कि मैं अपना प्रीवियस वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ, तो अगर आपको आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है या फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है तो आपको आर स्टूडियो एंड आर दोनों इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आर स्टूडियो का इंटरफेस खुला हुआ है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंसोल में हमारा आउटपुट शो करता है। एंड ये जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट हो गया, इसमें क्या रहता है कि जो भी हम वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होता है वो यहाँ पे रहता है। तो इसको जो वेरिएबल्स हो गया हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन आर। तो इस तरह का जितना भी हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं अपना प्रोग्राम्स में, वो सारा जो वेरिएबल्स है विद देयर वैल्यूज वो आगे ग्लोबल इन्वायरमेंट में स्टोर रहता है। तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से डिलीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, हम लिखेंगे रिमूव विद इन ब्रैकेट उस वेरिएबल या फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसको आपको रिमूव करना है। सपोज मुझे आर को रिमूव करना है। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर था इसको सेलेक्ट करिए, देन रन में क्लिक करिए। करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट से आर वेरिएबल या फिर आर ऑब्जेक्ट्स हट गया है। तो इस तरह का आप कोई भी वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। एंड और एक बात कि मैं बोली थी, अगर आपको कंसोल को क्लियर करना है तो आप क्या करोगे, Ctrl+L एट ए टाइम में प्रेस करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिमूव लिखा हुआ था कंसोल में वो हट चुका है। तो लास्ट क्लास में हम डेटा टाइप्स इन आर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ कुछ हम 5 तरह का डेटा टाइप के बारे में पढ़े थे एंड उनमें से हम न्यूमेरिक डेटा टाइप डिस्कस हुआ था, कैरेक्टर एंड इंटीजर डेटा टाइप के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। तो इस क्लास में हम और जो दोनों डेटा टाइप है, जो फैक्टर हो गया एंड आपका जो नेक्स्ट डेटा टाइप हो गया, वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले हम जो प्रीवियस वाला पढ़े थे, जैसे न्यूमेरिक हो गया, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देंगे। फिर हम लॉजिकल एंड हमारा जो फैक्टर डेटा टाइप है उसके बारे में हम थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या हो रहा था, थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं यहाँ पे। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप इज द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ नंबर्स इन आर। तो जैसे ही हम आर में यूज़ करते हैं, आर में कोई भी अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो न्यूमेरिक ही होता है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि 1 अगर हो गया या फिर 34.5, 135.52, -135.2, ये सारा जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप में जाता है। दैट मीन दिस इज द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ नंबर्स इन आर। तो जैसे ही मैं बोल रही हूँ आप उसका नोट डाउन भी कर सकते हो कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो नंबर्स यूज़ किया जाता है उसका डिफ़ॉल्ट टाइप जो होता है, डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है, वो न्यूमेरिक होता है जब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो जैसे हम 1 लिए तो भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप में जा रहा, 132.3 लिए तो भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप में ही जाएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं, अगर हमें लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर, नॉम एक वेरिएबल है तो उसमें मैं वैल्यू कितना असाइन कर रही हूँ, 2 असाइन कर रही हूँ। देन जैसे हम पढ़े थे कि अगर हमें डेटा टाइप फाइंड करना है कोई भी वेरिएबल का तो हम क्या लिखेंगे, क्लास। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्लास विद इन ब्रैकेट उस वेरिएबल का नाम। तो मेरा यहाँ पे क्या है, नाम है। तो अगर मैं इसको रन करूँगी तो क्या मेरा आएगा, आप देख लीजिए क्या आ रहा है। उसका जो डेटा टाइप है किसका, नाम वेरिएबल का, वो है न्यूमेरिक। क्योंकि जितना भी आप नंबर्स दोगे इन आर प्रोग्रामिंग तो वो डिफ़ॉल्ट उसका डेटा टाइप रहता है न्यूमेरिक। तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ एक ही वर्ड है, नो स्पेस। तो यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल का नाम लिख रही हूँ एंड मैं उसको सेलेक्ट कर रही हूँ, पूरा सेलेक्ट करते हैं, देन मैं उसको रन कर रही हूँ तो देखिए क्या आ रहा, यहाँ पे टाइप ऑफ में क्या आ रहा है, डबल आ रहा।
अब टाइप ऑफ एंड क्लास क्या हो गया, क्लास विद इन ब्रैकेट नम का मतलब है जो नम जो वेरिएबल है कौन सा क्लास में जा रहा है, तो ये तो हमारा जा रहा है न्यूमेरिक के भीतर में। एंड टाइप ऑफ नम का मतलब है कि नॉम वेरिएबल के भीतर में जो वैल्यू है वो किस तरह का वैल्यू स्टोर है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नम में क्या वैल्यू स्टोर किया है, नम में तो 2 स्टोर है, तो इसका लेकिन जो टाइप ऑफ आ रहा है दैट मीन्स जो 2 का जो टाइप आ रहा है वो डबल लिख रहा है। डबल का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो इसमें क्या है सिनेरियो, हम थोड़ा सीख लेते हैं कि व्हेन आर स्टोर्स अ नंबर इन वेरिएबल, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन आर स्टोर्स अ नंबर इन वेरिएबल इट कन्वर्ट्स दैट नंबर इनटू डबल वैल्यू, it converts that number into double value or decimal type with at least 2 decimal places। कहने का मतलब है कि जब भी R में हम वेरिएबल्स में नंबर स्टोर करते हैं R उसको एज डबल वैल्यू और एज डेसिमल वैल्यू ही ट्रीट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम 2 लिख रहे हैं हमें दिख रहा है कि हम 2 लिख रहे हैं, 2 को असाइन किए हैं नंबर वेरिएबल में, लेकिन R उसको ट्रीट कर रहा है एज 2.00। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक्स्ट्रा वो काउंट करता है, दैट मीन्स 2.00। तो ये जो है ये किस तरह का मतलब कि टाइप है या फिर किस तरह का टाइप ऑफ दैट वैल्यू है, ये डबल टाइप का है। तो इसीलिए कि जब हम क्लास लिख रहे हैं क्लास ऑफ दैट वेरिएबल, तो ये कौन सा क्लास में जा रहा है, क्योंकि आर जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप ही रखा है, तो नम जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप में जा रहा है। एंड टाइप ऑफ नम का मतलब है कि नम वेरिएबल के भीतर में जो वैल्यू है वो किस तरह का है। तो अभी हम पढ़े कि आर जब भी कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है उसको वो डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करके ही स्टोर करता है, दैट मीन्स डबल का टाइप में स्टोर करता है। तो दैट्स वाई हियर नॉम में जो 2 स्टोर है वो आर के नज़र में 2.00 के हिसाब से स्टोर होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे टाइप ऑफ नॉम में कितना आ रहा है, आपका डबल आ रहा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़े थे कि इंटीजर के बारे में। तो हम लास्ट क्लास पढ़े थे कि अगर आपको इंटीजर में कोई भी वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको एज डॉट इंटीजर लिखना पड़ता था। दैट मीन्स कि यही वाला एग्जाम्पल ही देख लीजिए कि यहाँ पे आप क्या दिए हैं, नॉम का वैल्यू 2 दिए है, उसका क्लास आप फाइंड कर रहे हो तो न्यूमेरिक में आ रहा है। तो अगर हमें उसका क्लास इंटीजर में लाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एज डॉट इंटीजर। तो हम कैसे लिखेंगे देख लीजिए, हम लिख रहे हैं num2, देन लिखे एज डॉट इंटीजर, विद इन ब्रैकेट हम लिख रहे हैं उस वेरिएबल का नाम जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें कन्वर्ट करना है नॉम को, तो हम लिख दिए नॉम। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका क्लास फाइंड करेंगे कि कौन सा क्लास को अभी बिलोंग कर रहा हमारा num2। तो हम देख लेंगे यहाँ पे num2, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, हम क्या किए कि अभी num2 का जो डेटा टाइप है वो किस तरह का आ रहा है, वो इंटीजर तरह का आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो हम देखे तो वही नॉम का जो डेटा टाइप है वो क्या आ रहा था, न्यूमेरिक आ रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर दिए, हम क्या किए, जो नंबर या फिर नॉम जो वेरिएबल है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट किए। एज डॉट इंटीजर का मतलब है कि उसका जो वैल्यू है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नॉम के पास अभी डबल या फिर उसके पास अभी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहा, उसके पास अभी इंटीजर आ गया। तो इंटीजर का मतलब है कि सपोज हमारे पास है 1.25, तो इंटीजर में ओनली 1 कंसिडर करता है, डेसिमल पॉइंट नहीं लेता है। तो एज डॉट इंटीजर क्या किया कि नॉम का जो डेटा टाइप था न्यूमेरिक था, या फिर नॉम में जो डबल वैल्यू था वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके कहाँ पे स्टोर किया, num2 में स्टोर किया। तो अगर हम num2 का क्लास या फिर डेटा टाइप निकालेंगे तो क्या आता है, इंटीजर आता है। तो अभी अगर हम इसका टाइप ऑफ निकालेंगे, टाइप ऑफ num2, तो क्या आएगा देख लीजिए, टाइप ऑफ num2।
टाइप में भी आ रहा है इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। हम जो एज डॉट इंटीजर लिखे, इसका मतलब है कि जो नॉर्म में जो भी वैल्यू स्टोर था, जैसे आर उसको 2.00 में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा था, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। दैट मीन्स ओनली 2 इज नाउ कंसिडर्ड इन नॉर्म 2। तो इसीलिए इसका जो टाइप है वो नॉर्म 2 में टाइप आ रहा है इंटीजर, क्योंकि नॉर्म 2 के पास अभी 2.00 नहीं, ओनली 2 स्टोर है। क्यों? क्योंकि हम एस डॉट इंटीजर के थ्रू में उसको कन्वर्ट करके ओनली इंटीजर का वैल्यू जो है नॉर्म 2 में स्टोर किए हैं। तो ये था हमारा इंटीजर एंड हमारा न्यूमेरिक जो डेटा टाइप के बारे में। फिर हम क्या पढ़े थे? कैरेक्टर भी पढ़े थे। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर कुछ लेटर या फिर सिंगल लेटर या फिर कम्बिनेशन ऑफ लेटर या फिर कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स अगर सिंगल कोट या फिर डबल कोट में एनक्लोज है, देन वो उसका जो क्लास है वो कैरेक्टर जैसा ट्रीट होता है। अगर हम इसे लिख रहे हैं, सपोज मैं लिख रही हूँ एक्स में क्या ले रही हूँ वैल्यू कि सपोज GH दे दी GH, देन मैं क्या करूँ, इसका मैं क्लास फाइंड करना चाह रही हूँ, क्लास ऑफ एक्स। तो देखिए क्या आएगा। तो हम यहाँ पे GH को डबल कोट में रखे हैं, तो R इसको एज कैरेक्टर ट्रीट करेगा। तो इसका क्लास में क्या आना चाहिए? क्लास में आ रहा है कैरेक्टर। अब देख लिए, अगर हमें x का वैल्यू चाहिए तो हम क्या प्रिंट करेंगे? ओनली x और प्रिंट x। तो क्या आएगा यहाँ पे? ओनली GH। यहाँ पे देख सकते हैं GH आया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ x1, तो इसमें क्या रख रही हूँ? सपोज 1 2 3। इतना रखने के बाद मैं इसका क्लास फाइंड करना चाह रही हूँ, क्लास ऑफ x1। तो देख लीजिए क्या आएगा यहाँ पे, रन करिए। कितना आ रहा? क्लास आ रहा कैरेक्टर। दैट मीन्स कि कोई भी लेटर और कम्बिनेशन ऑफ लेटर और नंबर्स अगर सिंगल या फिर डबल कोट में भी आप रख के उसका क्लास फाइंड कर रहे हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर क्लास। और एक देख लेते हैं, सपोज x2 हम लिए, x2 में हम क्या कर रहे हैं? सिंगल कोट रख रहे हैं, सिंगल कोट में हम लिए DH। इतना लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्लास फाइंड करेंगे किसका? x2 का। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जब हम रन कराएंगे तो हमारा आएगा कैरेक्टर। तो अभी मैं बोल के आई कि अगर सिंगल कोट डबल कोट में भी रह रहा है तो भी कैरेक्टर जैसा ट्रीट वो होगा। तो ये था कुछ कैरेक्टर डेटा टाइप्स। तो इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हम पढ़ के आए कि अगर कोई भी वैल्यू हम R में स्टोर करें या फिर कोई भी वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में जाएगा एंड उसको जब भी हम स्टोर कराएंगे वो डबल टाइप में स्टोर होगा। ये उसका डिफ़ॉल्ट है। तो लेकिन अगर हमें कोई भी नंबर को इंटीजर के हिसाब से स्टोर करना है, हम चाह रहे हैं कि अगर हम 2 स्टोर करें वो 2 के हिसाब से ही स्टोर होना चाहिए, ना ही कि 2.00 के हिसाब से स्टोर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल L विथ द वैल्यू। कहने का मतलब है कि अगर मैं लिख रही हूँ, सपोज मैं लिखी int 3 में अगर मैं लिख रही हूँ 5 लिखने के बाद मैं इसको क्लास फाइंड कर रही हूँ, क्लास ऑफ int 3। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, क्या आएगा हम देख लेते हैं। ये आएगा आपका न्यूमेरिक, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं इन R उसका जो टाइप है वो न्यूमेरिक ट्रीट करता है एंड जो क्लास है वो न्यूमेरिक ट्रीट करता है एंड उसका जो टाइप दैट मीन्स int 3 के भीतर में किस तरह का वैल्यू स्टोर है जिसको हम टाइप ऑफ बोलते हैं। तो अगर हम वैसा लिखे फिर लिख रहे हैं int 3, तो न्यूमेरिक जो int 3 वेरिएबल के भीतर में किस तरह का वैल्यू स्टोर है तो वो दिखाएगा डबल। क्योंकि यहाँ पे जो 5 स्टोर कर रहे हैं तो R उसको 5.00 के हिसाब से ट्रीट कर रहा है। तो int 3 में
क्या वैल्यू, किस तरह का वैल्यू स्टोर है, 5.00 जो डबल टाइप का वैल्यू स्टोर है। एंड int 3 जो वेरिएबल है वो किस टाइप में या फिर किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, किस डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, तो वो हो गया न्यूमेरिक। दैट मीन्स कोई भी अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं तो वो जो वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, कोई नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल जो है कौन सा टाइप में जाता है, कौन सा क्लास में जाता है, वो जाता है न्यूमेरिक क्लास में। एंड उस वेरिएबल के भीतर में जो हम इंटीजर वैल्यू रखें उसको बाय डिफ़ॉल्ट डबल जैसा ट्रीट होता है। ये ध्यान रखिएगा दो चीज़, क्लास एंड टाइप। क्लास का मतलब है डेटा टाइप एंड टाइप ऑफ का मतलब है कि उस वेरिएबल में उस टाइप में किस तरह का वैल्यू स्टोर रखा हुआ है। तो अगर जब भी हम वेरिएबल में कोई भी नंबर असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है जिसको हम क्लास के थ्रू में फाइंड आउट करते हैं वो न्यूमेरिक होता है। याद रखिएगा दो पॉइंट, जब भी हम वेरिएबल में कोई इंटीजर वैल्यू या फिर कोई नंबर स्टोर करते हैं, वेरिएबल में नंबर स्टोर करते हैं, तब उस टाइम में वो जो वेरिएबल है वो कौन सा डेटा टाइप में जाता है, वो जाता है न्यूमेरिक डेटा टाइप में भीतर में, जो हम क्लास के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। एंड उस वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू स्टोर है, तो जिसको हम फाइंड करते हैं टाइप ऑफ के थ्रू में, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर रहता है आर उसको एज डिफ़ॉल्ट ट्रीट करता है। दैट मीन्स अगर हम 5 दिए तो 5.00 स्टोर रहता है, अगर हम 6 दिए तो 6.00 स्टोर रहता है। दैट मीन्स कि जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करते हैं कोई भी वेरिएबल के भीतर में, आर उसको डेसिमल पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट को कंसिडर करता है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से 0.00 वो इंसर्ट कर देता है। दैट मीन्स कि उस वेरिएबल के भीतर में जो भी वैल्यू स्टोर रहा वो एज डबल जैसा ट्रीट होता है। तो इतना आई थिंक आप क्लियर हो गए हो। तो ये था। फिर अगर लेकिन यहाँ तो है कि हमें न्यूमेरिक एंड डबल वैल्यू मिल रहा, हमें लेकिन चाहिए इंटीजर। हम कोई भी वेरिएबल में वैल्यू जो स्टोर कराएंगे ना वो इंटीजर में स्टोर होगा या उसका जो क्लास होगा वो भी इंटीजर होगा। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा लेट वेरिएबल जो है int 4 है, उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 6, देन लिख रही हूँ कैपिटल L। कैपिटल L ध्यान रखिएगा, कैपिटल L नोटेशन इज यूज टू डिनोट दैट अ पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। तो ये जो कैपिटल L ये डिनोट कर रहा है कि जो भी आप वेरिएबल वैल्यू लिए हो वो इंटीजर है। दैट मीन्स 6 इज हियर कंसिडर्ड एज ओनली 6 नॉट 6.00 बाय R। जब भी अगर हम खाली 6 लिखते हैं तो R उसको 6.00 ट्रीट करता है, इसीलिए उसका जो टाइप होता, टाइप ऑफ जो होता है वो डबल में आ जाता है। एंड उसका जो क्लास है जिस वेरिएबल में स्टोर, दैट मीन्स यहाँ पे int 4 में अगर स्टोर करते हैं तो int 4 का जो क्लास है वो न्यूमेरिक आ जाता है। एंड int 4 के भीतर में जो वैल्यू है जो हम 6 स्टोर किए थे वो 6.00 में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर रहता है, तो वो उसका वैल्यू डबल आ जाता है। लेकिन अगर हम उसमें L लिख रहे हैं तो L का मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि हमें इसको इंटीजर जैसा ही ट्रीट करना है, न्यूमेरिक या फिर डबल जैसा ट्रीट नहीं करना है। तो L यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि द पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो अगर हम इसका क्लास फाइंड कर रहे हैं, क्लास देन विद इन ब्रैकेट int 4, देन हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ विद इन ब्रैकेट int 4, इतना लिखे। अब देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, रन में क्लिक करिए, देखिए क्या आया कि क्लास जो है int 4 का क्लास क्या आया, int 4 का क्लास आया इंटीजर, int 4 का टाइप ऑफ में क्या आया इंटीजर। आई होप कि आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो क्लास क्या है, टाइप ऑफ क्या है। क्लास मतलब कि int 4 जो है वेरिएबल ये किस तरह का क्लास को जा रहा है। जब भी हमें पता है कि हम जब भी कोई वेरिएबल में कोई इंटीजर नंबर, नॉट इंटीजर नंबर, कोई भी नंबर हम स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक रहता है। तो यहाँ पे int 4 में हम 6 अगर स्टोर करते तो इसका जो int 4 का जो डेटा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक में जाता है, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल में देख के आए। एंड उसका जो टाइप ऑफ int 4 का मतलब है कि int 4 जो वेरिएबल है उसके भीतर में जो भी हम वैल्यू स्टोर किए उसका टाइप क्या है।
वो क्या किस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहा है। दैट मीन्स करेंटली हम int 4 के भीतर में अगर 6 स्टोर करते हैं तो int 4 में जो 6 स्टोर हुआ वो 6 का टाइप क्या है, 6 किस तरह का वैल्यू है। तो r जो होता है ना, जब हम कोई भी वेरिएबल में नंबर इंसर्ट करते हैं, सपोज मैं int 4 में 6 इंसर्ट कर दी, तो जब हम 6 को स्टोर कराते हैं int 4 के भीतर में, r उसको क्या करता है 6.00 के हिसाब से स्टोर करता है, नॉट ओनली 6.00, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेता है। तो int 4 दैट मीन्स जो वेरिएबल जो हम 6 स्टोर किए जिसको r 6.00 के हिसाब से ट्रीट किया, तो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप डबल है, इसलिए हमें प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया कि वो डबल है। तो आई होप कि आपको क्लास एंड टाइप ऑफ के ऊपर में जो भी डाउट अगर होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम क्या किए कि 6l कर दिए, दैट मीन्स हम ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि 6 जो है वो इंटीजर है, L जो है कैपिटल L, इट विल डिनोट दैट द पर्टिकुलर वैल्यू इज इन इंटीजर टाइप। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें जो 6 हम इंसर्ट किए ये 6 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये 6 क्या है इंटीजर वैल्यू है। तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो int 4 में तो इंटीजर वैल्यू स्टोर रहा है यहाँ पे, तो उसका जो क्लास फाइंड होगा किस तरह का होगा, इंटीजर क्लास जो यहाँ पे दिखा रहा है। एंड int 4 में हम जो 6l रख रहे हैं दैट मीन्स कि हम ओनली 6 स्टोर कर रहे हैं। तो int 4 में यहाँ पे टाइप ऑफ int 4 का मतलब क्या है कि int 4 जो वेरिएबल है उसमें किस तरह का वैल्यू स्टोर है, तो ओनली 6 स्टोर है। तो 6 इज ओनली, अगर हम ओनली 6 ले रहे हैं तो वो क्या इंटीजर जैसा ट्रीट होता है, क्योंकि हम l पहले से ही लिख लिए है। l का मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि हमें 6 ही स्टोर करना है, हमें 6.00 स्टोर नहीं करना है। तो इसलिए int 4 में जो वैल्यू है वो ओनली 6 है, ओनली इंटीजर है। तो दैट्स वाई इसका जो टाइप ऑफ आया वो आया आपका इंटीजर। तो इतना हो गया। देन हम देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉजिकल डेटा टाइप। तो लॉजिकल डेटा टाइप का मतलब है ट्रू और फॉल्स में आएगा या फिर बुलियन वेरिएबल रहेगा। तो दैट मीन्स द लॉजिकल डेटा टाइप स्टोर्स लॉजिकल और बुलियन वैल्यूज ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आर प्रोग्रामिंग में एज कीवर्ड यूज होता है। सो दैट्स वाई ट्रू एंड फॉल्स हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहेगा। तो लॉजिकल डेटा टाइप क्या हो गया कि इट स्टोर्स द लॉजिकल और बुलियन वैल्यूज ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सपोज मैं लिख रही हूँ नॉर्म ऑफ 4, देन मैं क्या दी, असाइन कर दी वैल्यू क्या है फॉल्स। फॉल्स हमें कैपिटल में लिखना है क्योंकि फॉल्स है कि कीवर्ड है। तो इतना लिखने के बाद हम इसका क्लास फाइंड करेंगे किसका, नॉर्म 4 का। तो ये कौन सा क्लास में जा रहा होगा, नॉर्म 4। अब देखिए इसका सेलेक्ट करिए, रन करिए, क्या आ रहा है, इसमें आ रहा क्लास लॉजिकल। दैट मीन्स ट्रू फॉल्स जो होता है वो लॉजिकल वैल्यूज़ में कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे फॉल्स पे लिखते हैं तो भी उसका वैल्यू जो है क्या आता, वैल्यू आता हमारा लॉजिकल में। दैट मीन्स जो टाइप आता, क्लास आता, डेटा टाइप आता, वो लॉजिकल में आता। तो अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज x इक्वल 1, देन हम लिख रहे हैं x का वैल्यू इज ऑलरेडी टेकन, सो यू कैन कंसिडर अनदर वन। लेट u इक्वल 1 एंड j इज ऑल्सो टेकन, l इक्वल लेट 2। देन इफ यू आर फाइंडिंग दैट z इक्वल x, नॉट x, दैट्स u is greater than l, देन हम क्या प्रिंट करेंगे, हम z को प्रिंट कर रहे हैं। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास फाइंड कर रहे हैं किसका, z वेरिएबल का, z वेरिएबल। इतना लिखे। अब देखिए हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा रन करने के बाद। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, देखिए कि u का वैल्यू हम 1 दिए, l का वैल्यू 2 दिए, z में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या u इज ग्रेटर देन l है। u का वैल्यू कितना है, 1 है, l का वैल्यू कितना है, 2 है, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है। तो z में क्या दिखा है, फॉल्स, दैट मीन्स ये फॉल्स है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। एंड जो z वेरिएबल है, जो z है उसका क्लास क्या है, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी मैं बोल के आई कि लॉजिकल डेटा टाइप स्टोर्स लॉजिकल वैल्यूज बाय कंपैरिजन, लॉजिकल वैल्यूज ऑफ ट्रू और फॉल्स बाय कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या होता है
कि लॉजिकल वैल्यूज आर क्रिएटेड थ्रू द कंपैरिजन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो लॉजिकल वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। हम u को l के साथ कंपेयर करके कुछ वैल्यू हम z में स्टोर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कंपैरिजन हुआ तो उसमें z में क्या हुआ कि हमें आया कि ये नहीं, ये फॉल्स है। दैट मीन्स 1 जो है 2 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए z का जो वैल्यू है फॉल्स आया। तो जैसे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दैट मीन्स ये क्या है, लॉजिकल डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। तो हम जब क्लास निकाले क्लास ऑफ z, इस वेरिएबल का z का, जहाँ पे जो कि वैल्यू रख रहा है आफ्टर कंपैरिजन, तो उसका जो टाइप आएगा या फिर उसका जो डेटा टाइप आएगा वो किस में जाएगा, लॉजिकल। तो याद रखिएगा कि लॉजिकल डेटा टाइप स्टोर्स लॉजिकल और बुलियन वैल्यूज ऑफ ट्रू और फॉल्स, एंड लॉजिकल वैल्यूज आर कैन बी क्रिएटेड थ्रू कंपैरिजन बिटवीन द वेरिएबल्स। दैट मीन्स अगर हम वेरिएबल्स के भीतर में कंपैरिजन करेंगे तो हमें लॉजिकल वैल्यू हमें मिल पाएगा, एंड उसका अगर हम डेटा टाइप निकालेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में कितना आएगा, लॉजिकल ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे z का वैल्यू क्यों फॉल्स आया एंड क्लास ऑफ z में क्यों लॉजिकल आया, क्योंकि जो z में जो है क्या वैल्यू स्टोर है, फॉल्स वैल्यू स्टोर है। फॉल्स वैल्यू कैसे मिला, हमें कंपैरिजन के थ्रू में मिला। तो फॉल्स यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखने का मतलब है कि फॉल्स है कि कीवर्ड है। तो जैसे ही ट्रू या फिर फॉल्स आएगा यूजिंग कंपैरिजन, वो सारा लॉजिकल वैल्यू जैसा ट्रीट होता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज फॉल्स इन कैपिटल और ट्रू विल बी रिटन इन बी कैपिटल। एंड जैसे ही हम उस वेरिएबल जो कंपैरिजन के थ्रू में जिसका आउटपुट आया है फॉल्स या ट्रू आया है, जो यहाँ पे z है, तो उसका अगर हम क्लास फाइंड कर रहे हैं तो वो लॉजिकल क्लास के भीतर में जाएगा। तो ये था कुछ लॉजिकल के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट डेटा टाइप हमारा वो है फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जो कोई भी इनपुट को या फिर कोई भी डेटा को क्या करता है, कैटेगराइज करता है। दैट मीन्स उसके भीतर में डिस्टिंग्विश करता है। अब अगर हम ऐसा बोलेंगे कि लेवल्स फाइंड करता है, तो ये चीज़ कैसे हुआ, कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, कैसे कैटेगराइज करेगा। सपोज आप ले रहे हो, सपोज आपके पास एक एग्जांपल आया कि आपके पास ब्लड ग्रुप है ए, आपके पास है बी, देन है ए, देन बी, देन ओ। तो आपके पास किस तरह का ब्लड ग्रुप है, ए भी है, बी है, देन ए है, देन बी है, देन ओ है। तो अगर आपको कोई पूछा कि आपके पास किस तरह का ब्लड ग्रुप मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए मिलेगा, बी मिलेगा, ओ मिलेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि आप ए को 2 बार नहीं बोलोगे कि मेरे पास ए मिलेगा, फिर बोलोगे मेरे पास बी मिलेगा, फिर बोलोगे मेरे पास ए मिलेगा, फिर बोलोगे बी मिलेगा। ऐसा नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम कैटेगराइज करके बोलते हैं कि हमारे पास अगर एक चीज़ का 10 या फिर 15 स्टॉक है तो हम एक ही बार उसको बोलते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल है। तो दैट मीन्स कि आपके पास, आपको अगर बोला जाए तो आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास जो है ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो आप जो ये चीज़ बोले दैट मीन्स आपके पास जो डेटा है आप उसको कैटेगराइज कर रहे हो, उसको लेवल में कन्वर्ट कर रहे हो, करके आप बोल रहे हो कि मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है एंड ओ ब्लड ग्रुप है। हम रिपीट नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटेगराइज करके हम बोलते हैं। तो फैक्टर का काम हो गया कि हम जब भी इनपुट लेते हैं, जब भी डेटा लेते हैं, उसको कैटेगराइज करके शो कराएगा। तो इसको लिखने के लिए हम फैक्टर कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड सी फंक्शन के भीतर में लिखेंगे। यहाँ पे सी मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सी का मतलब है कंबाइन करना। तो हम चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सपोज लिख रहे हैं फैक्ट, एक वेरिएबल हो गया फैक्ट, देन लिख रहे हैं फैक्टर कीवर्ड, लिखे, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट किए, देन हम लिख रहे हैं सी हियर कॉन्कैटनेट और कंबाइन। देन हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लेंगे इनपुट्स। इनपुट्स में क्या, सपोज मैं लिख रही हूँ गुड, देन मैं लिख रही हूँ फिर से गुड, देन फिर लिख रही बैड, अगेन क्या लिख रही हूँ, बैड, अगेन आप लिख रहे हो अगली। इतना लिखने के बाद ये हो गया, आप वैल्यू इंसर्ट किए जिसमें इनपुट में क्या है, गुड, बैड, अगली।
इसको आप कॉन्कैटनेट कर रहे हो सी फंक्शन के थ्रू एंड एक फैक्टर कीवर्ड यूज कर रहे हो सो दैट इट विल बी ट्रीटेड एज फैक्टर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कैटेगराइज होगा। तो आपके पास देखिए बैड 2 बार है, गुड 2 बार है, अगली 1 बार है। तो अगर आपको पूछा जाएगा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे गुड है, बैड है, अगली है। आप 2 बार गुड 2 बार बैड नहीं बोलोगे। तो देखिए देख लेते हैं आर कैसे ट्रीट करता है। अगर हमें इसको प्रिंट कराना है, हम प्रिंट कराएंगे किसको, वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है, फैक्ट है, क्योंकि हम फैक्ट में स्टोर किए। देन हम क्या किए, हम इसका क्लास फाइंड करेंगे, किसका, उसी वेरिएबल का जिसमें फैक्टर स्टोर है, तो फैक्ट वेरिएबल। इतना हुआ। होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम प्रिंट किए प्रिंट ऑफ फैक्ट, तो इसमें क्या दिखा, देखिए कि लेबल्स दिखा दिया कि बैड है, गुड है, अगली है। दैट मीन्स कि जब भी हम प्रिंट कराएंगे इसको, ये उसका लेबल्स शो करेगा कि ये हम इतना लिए थे इनपुट, गुड गुड, बैड बैड, अगली इतना लिए, उसका कितना लेबल्स है, कितना कैटेगराइज है, बैड है, गुड है, अगली है, तो लेबल्स के साथ शो करता है। देन हम इसका क्लास लिए, तो जैसे हम फैक्टर यूज़ करें या फिर हम फैक्टर कीवर्ड का यूज़ करें, दैट मीन्स कि जितना भी हम वैल्यू लिए हैं, इनपुट लिए हैं, सबको कैटेगराइज करके शो कराएगा। दैट मीन्स कि उस वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, फैक्ट है, फैक्ट वेरिएबल का जो क्लास आएगा तो या फिर डेटा टाइप आएगा वो फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम और कुछ देख लेते हैं, और है कि सपोज आपका देखना है कि कितना आप में जो कितना फैक्टर्स है, लेवल्स कितना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, n लेवल्स विद इन ब्रैकेट उस वेरिएबल का नाम जिसमें हम फैक्टर स्टोर किए हैं, क्या है, फैक्ट, इतना लिखे। देन हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम फिर रन करते हैं। तो देखिए कितना लेवल्स आया, 3 लेवल्स आया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम प्रिंट किए थे फैक्ट, इस वेरिएबल को प्रिंट किए थे, वो क्या किया था कि सारा जो इनपुट है उसको शो किया था, प्लस उसका लेवल्स भी लिया था। तो लेवल्स में क्या था, बैड था, गुड था, अगली था। मैं बोली थी कैटेगराइज कर देता है। फिर हम उस फैक्ट वेरिएबल का अगर लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स, n लेवल्स का मतलब है नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 लेवल है, बैड, गुड एंड अगली। तो आर भी हमें वही दिखाएगा कि यू हैव 3 लेवल्स। तो यहाँ पे कितना आया रिजल्ट हमारा, 3 आया। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए कि हम तो पढ़ के आए कि कैरेक्टर डेटा टाइप किसे बोलते हैं, कि कोई भी चीज़ अगर डबल कोट के भीतर में या फिर सिंगल कोट के भीतर में एनक्लोज है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कैरेक्टर हो, हम उसको बोलेंगे कैरेक्टर क्लास के भीतर में, सॉरी कैरेक्टर क्लास और कैरेक्टर डेटा टाइप के भीतर में वो जा रहा है। तो यहाँ पे जितना भी हमारा लेबल्स है, कितना है, गुड है, बैड है, अगली है, 3 तरह का हमारे पास लेबल्स है, 3 तरह का कैटेगराइजेशन है ऑफ द वेरिएबल और ऑफ द इनपुट। तो इस जितना भी हम इनपुट लिए हैं, जितना भी हम डेटा लिए हैं, उनका अगर क्लास फाइंड करना है, तो कहने का मतलब है मैं चाह रही हूँ कि क्या इनपुट है हमारा, गुड इनपुट है, बैड इनपुट है, अगली इनपुट है। तो ये जो इनपुट है, ये भी जितना भी डेटा हो गया या फिर इनपुट हो गया, उनका अगर मुझे क्लास फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी। तो आप यहाँ पे बिना रन किए भी बोल सकते हो कि गुड का जो क्लास है वो कैरेक्टर में जाएगा, बैड का जो क्लास है वो भी कैरेक्टर में जाएगा। तो हम इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, क्लास किसका, हमें लेवल्स का क्लास फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना तरह का लेवल है, 3 तरह का है, बैड, गुड, अगली, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमें इन लेवल्स का हमें टाइप फाइंड करना है, दैट मीन्स जो क्लास फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेवल्स विद इन ब्रैकेट, कौन सा वेरिएबल में है, फैक्ट वेरिएबल के भीतर में। दैट मीन्स फैक्ट वेरिएबल में जितना भी इनपुट है उन लेवल्स का क्लास हमें फाइंड करना है। तो फैक्ट वेरिएबल के भीतर में क्या क्या इनपुट है, गुड, बैड, अगली, ये जो है। तो इनके भीतर में कितना लेवल्स है, लेवल्स हम फाइंड किए कि हमारे पास 3 लेवल्स है, गुड, बैड एंड अगली, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, गुड, बैड एंड अगली। तो इसका हम क्लास ले लिए, वो क्या आया, फैक्टर में, क्योंकि फैक्टर है तभी लेवल्स में आ रहा है। हम यहाँ पे फैक्टर कीवर्ड का यूज़ भी किए हैं। तो अगर हम क्लास फाइंड कर रहे हैं किन का, लेवल्स में, कितना तरह का लेवल्स है, 3 तरह का लेवल्स है। तो लेवल्स कौन सा वेरिएबल के भीतर में, फैक्ट, दैट मीन्स फैक्ट वेरिएबल में जितना भी लेवल्स है उनका हमें क्लास चाहिए। तो क्या आएगा देख लीजिए, रन किए
अब देख रहे हैं क्या आया, कैरेक्टर। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि फैक्ट वेरिएबल के भीतर में जितना भी लेवल्स है, कितना लेवल्स था, 3 लेवल्स था, जो कि बैड, गुड एंड अगली। ये जो तीनों लेवल है, तो इन लेवल्स का क्या क्लास है या फिर इन लेवल्स का क्या डेटा टाइप है। हम देख सकते हैं कि सब डबल कोट में ही है। दैट मीन्स ये जो गुड, बैड, अगली, ये 3 तरह का जो लेवल आ गया, उनका जो डेटा टाइप आएगा वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो ये था आज का कुछ डिस्कशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम फैक्टर में कैसे लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, कितना तरह का लेवल होगा, कैसे पता चलेगा, क्लास कैसे फाइंड करेंगे, क्लास एंड टाइप ऑफ में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्लास एंड टाइप ऑफ में क्या होता है कि जब भी हम वेरिएबल में कोई नंबर इंसर्ट करते हैं तो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है, जिसको हम क्लास के थ्रू में आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो डेटा टाइप होता है बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक। क्योंकि आर का जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है, अगर हम कोई भी वेरिएबल में नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप में न्यूमेरिक जाता है। तो फिर टाइप ऑफ का मतलब है कि उस वेरिएबल के भीतर में जो वैल्यू करेंटली स्टोर है, उस वैल्यू का टाइप क्या है। अगर हम x के भीतर में 2 स्टोर कर रहे हैं, दैट मीन्स r उसको ट्रीट करता है कि यहाँ पे 2 नहीं स्टोर है, 2.00 स्टोर है। सो दैट्स वाई जब हम x का टाइप निकालते हैं तब उस टाइम में हमें डबल दिखाता है, क्योंकि x के भीतर में जो 2 हम देख रहे हैं वो r का नज़र में 2.00 है, तो डबल के हिसाब से वो स्टोर करता है। इसीलिए x का जो टाइप ऑफ x हम लिखते हैं उसमें डबल आता है। एंड क्लास ऑफ x का मतलब है जो x है वो कौन सा डेटा टाइप में जा रहा है। एंड जब भी हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं या फिर कोई भी नंबर स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप में जाता है। इसीलिए क्लास ऑफ एक्स में क्या आएगा, न्यूमेरिक आएगा। तो आई थिंक आपको मैं दोबारा भी समझा दी कि टाइप ऑफ एंड क्लास में क्या डिफरेंस है, हम कैसे फाइंड करेंगे, कितना तरह का डेटा टाइप है, हम इंटीजर में कैसे कोई वैल्यू को लिख सकते हैं यूजिंग एल, कैपिटल एल सिंबल, जो हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं अपना एग्जाम्पल के थ्रू में। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।